नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बृहदश्व मुनि युधिष्ठिर को नल दमयंती की कथा इसलिए सुना रहे हैं कि कितनी पीड़ाएं महाराज नल ने भोगी थीं। आपकी पीड़ाएं तो क्या हैं? आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, केसनी ने उन दोनों पुत्रों को हृदय से लगा करके जिस प्रकार से वो बाहुक रोया है, वो पूरी बात जाकर के दमयंती को सुनाई है। इस बार तो बार बार केसनी बाहुक के पास आती तो बाहुक ने यह भी कहा है कि आपको बार बार यहां नहीं आना चाहिए। लोग अगर देखेंगे आपको बार बार यहां मेरे पास आते हुए तो लोग क्या सोचेंगे? केसनी जाकर के जब दमयंती को यह समाचार देती है तो दमयंती इस निश्चय पे पहुंच जाती है कि इतनी विशेषताओं की साम्यता किन्हीं दो व्यक्तियों में नहीं हो सकती है। यानी महाराज नल के जो गुण हैं वो सारे गुण इस व्यक्ति में विद्यमान हैं। इसका मतलब ये महाराज नल ही हैं, भले जिस रूप में दिखाई दे रहे हों। और फिर पुत्रों को, अपनी संतानों को देख करके जिस प्रकार से वो रोए हैं, इसके बाद तो इसमें और कोई संभावना रह ही नहीं जाती। फिर भी अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। इसलिए दमयंती ऐसी परिस्थिति में भी, देखिए, यही हमारे यहाँ की मान मर्यादाएं थी, यही हमारे यहाँ की श्रेष्ठताएं थी। सब कुछ कर लिया, अच्छी तरीके से पहचान लिया, सब कुछ जानने के बाद भी दमयंती ऐसी स्थिति में भी दौड़ के बाहुक के पास जाती नहीं है। अपनी माता से कहती है कि आप पिताजी से पूछिए, मैंने इस प्रकार से हर तरीके से परीक्षा कर ली है, ये बाहुक ही नल है। मैं चाहती हूं कि एक बार उनसे बात हो, एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूं, उनसे बात करना चाहती हूं। अगर पिताजी की अनुमति हो तो चाहे तो पिताजी उनको यहां बुला लें या मुझे उनके पास जाने की अनुमति दें। माता ने सारी बात भीम से की है, सब कुछ बताया है। तब भीम प्रसन्न होते हैं कि अगर भाई मेरी पुत्री का सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाता है, अगर ये हमारे दामाद हैं, तो इससे बड़ी और बात आनंद की क्या हो सकती है एक पुत्री के पिता के लिए। वो तुरंत ही बाहुक के पास संदेश भेजते हैं और बाहुक को रनिवास में बुलाया जाता है। सावई पित्राभ्याम अनुज्ञाता मात्रा च भरतर्षभा नलम प्रवेशयामास यस्य तस्या प्रतिश्रया। नल को कहां बुलाया गया है? माता पिता की अनुमति मिलने के बाद अपने उस भवन में। ततः कासाय वसना जटिला मल पंकिनी दमयंती महाराजे बाहुकम वाक्यम अब्रवीत। महाराज नल वहां पहुंचे हैं, या ये कहिए कि बाहुक वहां जाकर के पहुंचा है, लेकिन सामने जो दमयंती उसको दिखाई देती है, ये दूसरा स्वयंवर करने के लिए तैयार कोई दमयंती नहीं है। अभी भी वही आधा वस्त्र पहना हुआ है। 3 साल का समय व्यतीत हो गया है। ध्यान रखिएगा, इस सारी प्रक्रिया में 3 साल का समय व्यतीत हो गया है। हम पहले इस बात को कह चुके हैं। आज 3 साल बाद भी दमयंती उसी वस्त्र में लिपटी हुई है। एक राजकुमारी होके भी, जिसको सारे सुख अपने पिता के यहां प्राप्य हैं, लेकिन उनका उपभोग नहीं करती है। आज भी वैसी ही मैली कुचैली, ना नहाने का ठिकाना, ना किसी चीज का ठिकाना। उसी स्थिति में जब बाहुक उसको देखता है तो वो बाहुक से कहती है, पूर्वम दृष्ट त्वया कश्चित् धर्मज्ञो नाम बाहुक है सुप्ताम उत्सृष्य विपिने गताया पुरुषास्त्रीय। आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सोती हुई अपनी पत्नी का परित्याग करके वन में उसको छोड़ करके वो चला जाए? अनागसम प्रियाम भार्याम विजने श्रम मोहिताम। जो पतिव्रता है, जो हमेशा उसके साथ रही है,
जो अपने पति के घर नहीं उसके साथ वन में जाती है और जो थकान के कारण अत्यंत गहरी निद्रा में सो गई, अपोहाय तू को गच्छेत पुण्य श्लोक मृत्य नल। महाराज नल के अलावा कौन ऐसा धर्मात्मा होगा जो इस प्रकार से सोती हुई अपनी पतिव्रता पत्नी को वन में छोड़ करके और चला जाएगा। बाहुक, क्योंकि उनको मालूम है ये बाहुक नहीं है, महाराज नल ही है, लेकिन फिर भी उनसे पूछती है आपने देखा कोई ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? साक्षात देवान पाहाय वृत्तो यह सा पुरामया अनुव्रताम साभिकामाम पुत्रणीम त्यक्तवान कथम। अरे ऐसी उस स्त्री का परित्याग किया जिसने देवताओं की उपस्थिति में देवताओं का अनादर करते हुए महाराज नल का वर्ण किया था। जिस स्त्री ने अपनी जिंदगी में कभी किसी प्रकार के दुख नहीं देखे थे, उस विदर्भ देश की राजकुमारी का इस प्रकार से परित्याग और कोई नहीं कर सकता है। दमयंती पूछती है आपने ऐसे व्यक्ति को किसी को देखा है? ऐसा नहीं कहती कि आपने ऐसा क्यों किया, बाहुक है सामने, नल नहीं है सामने। तो कहती है कि महाराज नल के अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है किसी और ने यह काम किया हो? अब आक्षेप सीधा था और ये बाहुक तो है नहीं, महाराज नल स्वयं है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, वो जागृत हो जाता है। फिर महाराज नल कहते हैं मम राज्यम प्रणष्टम यन्ना हम तत्कृतवान स्वयं। भाई ये जो कुछ हुआ है ये मैंने नहीं किया, मेरा राज्य नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। कलिना तत्कृतम भीरु यच्च त्वाम अहम अत्यजम। ये सब कुछ कलयुग का किया हुआ था जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा परित्याग किया है। और फिर कहते हैं ममचा व्यवसायेने तपसा चैव निर्जिता दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यम ही नौ सुबह। लेकिन मैंने कठोर तपस्या करके, मैंने कठोर मेहनत करके आज उस कलयुग को अपने अंदर से निकाल दिया है, उसको परास्त कर दिया है। वो अब मेरे अंदर विद्यमान नहीं है। अब हमारे फिर से वो अच्छे दिन आ जाएंगे। जिस मैंने तुम्हारा परित्याग किया था वो मैं यहां तुम्ही से मिलने के लिए इतनी दूर तक आया हूं। विमुच्य माम गतः पापः ततो अहम यह आगतः। जिस मैंने उस कलयुग के कारण तुमको परित्याग करने का बड़ा पाप किया था, आज वो पाप धोने के लिए, हे प्रथुश्रोणी, हे सुंदरी, इसीलिए यहां आया हूं और कोई कारण नहीं है। और फिर महाराज नल को याद आता है कि ये तो दूसरा स्वयंवर करने जा रही है, तो तुरंत उनका सुर बदल जाता है। कथम नु नारी भर्तारम अनुरक्तम अनुव्रताम उत्सृज्य वरयेद अन्यम यथा तुम भूविरु कर रिचित। अरे भाई, एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम नल को बहुत प्रेम करती हो, बड़ी पतिव्रता हो। अरे अगर आप इस प्रकार के महान गुणधर्म रखती हैं तो आप ये दूसरे स्वयंवर की तैयारी कैसे कर रही हैं? आपको मालूम है अयोध्या में सब जगह इस बात की चर्चा है। दमयंती तु तच्छ्रुत्वा नलस्य परिदेवितम प्रांजलिर्वेपमाना चा भीता वचनम अब्रवीत। ऐसे में दमयंती को लगा कि आयोजन तो इसलिए किया था कि महाराज यहां आ जाएं, लेकिन अब ये समाचार उनको भी मिला है और इस बात से उनके हृदय में पीड़ा पहुंची है। तो हाथ जोड़ के और कांपती हुई उनकी इस पूरे प्रलाप को सुनकर के उनसे कहती है न माम अर्हसि कल्याण दोषेन परिशंकितम। आप इस प्रकार का दोष लगा करके मेरे ऊपर शंका नहीं कर सकते हैं। माया ही देवान उत्सृज्य व्रतस्त्वम निष्ठा। अरे मैंने तो देवताओं तक का परित्याग करके आपका वर्ण किया है, मैं किसी अन्य के बारे में सोच भी कैसे सकती हूं? ये पवन देव जो सबके प्राणों के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्राणवायु के स्वरूप में वहन होते हैं, मैं उनको साक्षी मान के ये कह सकती हूं कि मैंने कभी भी महाराज नल के अलावा
यदि किसी अन्य का विचार मात्र किया हो तो एस में मुंचतु प्राणान, तो इसी समय मेरे प्राण निकल जाएं। ये जो सूर्य देव जो त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य अकार्य के साक्षी रहते हैं, मैं उनको साक्षी मान करके ये कहती हूं कि अगर मैंने कभी मन से भी पापाचरण किया हो, सा मुंचत मम प्राणान, तो इसी समय मेरे प्राण निकल जाएं। रात्रि का समय है, मैं चंद्रमा को साक्षी मान करके ये कहती हूं, सा मुंचत मम प्राणान यदि पापम चराम्यहम, अगर मैंने मन से एक बार भी ये सोचा हो कि मैं नल के अलावा किसी अन्य का वर्ण करूंगी, तो अभी मेरे प्राण निकल जाए। दमयंती इस प्रकार से रुदन करती है। उसी समय आकाशवाणी होती है। वायुदेव ये कहते हैं, वयम त्रीन परिवत्सरान साक्षिणो रक्षिणश्चास्या। हे महाराज नल, हम 3 वर्ष से इसकी रक्षा कर रहे हैं और इसके साक्षी हैं कि दमयंती ने कभी कोई गलत विचार भी नहीं किया है। उपपन्या त्वया भैमी त्वं चा भैम्या महीपते, नात्र शंका त्वया कार्या संगच्छ सह भार्यया। अरे ये तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके लिए बने हो, इसमें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, अपनी पत्नी के साथ जाओ। आकाशवाणी सुनने के बाद महाराज नल ततस्तद वस्त्रम अजरम प्रावृणोद वसुधाधिपः संस्मृत्य नागराजम तम ततो लेभेश्वकम वपु। अभी तक तो ये सोच लिया था कि संभवतः अगर दमयंती दूसरा स्वयंवर कर ही रही है तो मैं क्यों प्रकट होऊंगा। लेकिन अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, अब कोई मन में शंका के लिए स्थान नहीं रह गया है, तो करकोटक के द्वारा दिए गए वो दोनों वस्त्र महाराज नल ओढ़ते हैं और नागराज करकोटक को याद करते हैं। लेभे स्वकम बपु, और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे ही महाराज नल अपने वास्तविक स्वरूप में आए हैं, स्वरूपिणम तु भर्तारम दृष्ट्वा भीम सुता तदा प्राक्रोश उच्च ही आलिंगे पुण्य श्लोकम अनिंदिता। अब तो बड़ी जोर से दमयंती रोई है और दौड़ करके महाराज नल की छाती से चिपट गई है। आलिंगे प्राक्रोशद उच्चई, उनका आलिंगन करके जोर जोर से रोती है। भैमी मपि नलो राजा भ्राजमानो यथापुरा सस्वजे स्व सुतौ चापी यथावत प्रत्यनंदत। महाराज नल ने भी दमयंती को अपनी छाती से लगा लिया है। अपनी दोनों संतानों को जो वहीं पे इंद्रसेन और इंद्रसेना थे, उनको भी अपनी छाती से लगा लिया है। और जो ये इतना बड़ा वियोग था, ये जो इतना कठिन समय था, उसका एक प्रकार से अंत आ गया है। ततो ब्रवीण महाराजे कर्त शौच अहम नलम दमयंत्यासहोपेतम कल्ये दृष्ट्वा सुघोषितम्। आज महाराज भीम विदर्भ नरेश के हृदय की बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई है। जैसे उनको ये समाचार मिले हैं कि दमयंती को नल मिल गए हैं, वो बाहुकी महाराज नल हैं और अब तो नल अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। वो कहते हैं कि बस आज की रात इन लोगों को विश्राम करने दो, सुबह मैं इनसे मिलूंगा। इतना कह करके वो रात्रि दोनों ने स्नान ध्यान करने के बाद अपने आनंद में व्यतीत की है। ग्रही भीमस्य नृपते परस्पर सुखैषिणः वसीता मृष्ट संकल्पो वैदर्भीचा नरस्य। ये रात इतने लंबे समय के बाद जो आई है, आहा, क्या आनंद से दोनों ने व्यतीत की है। अब समस्या हुई, जब प्रातः काल हुआ तो महाराज ऋतुपर्ण जिस लिए आए थे, उन्होंने बाहुक को जब नल के रूप में देखा, महाराज नल प्रकट हो गए हैं, उस स्थिति में देखा तो प्रातःकाल
सारी बातें स्पष्ट हुई कि ये सारा आयोजन क्या था। महाराज नल से महाराज ऋतुपर्ण अयोध्या नरेश क्षमा मांगते हैं कि महाराज, आपकी साथ अगर मैंने कभी कोई असभ्य व्यवहार किया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। महाराज नल ऋतुपर्ण को अश्वविद्या का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी चाहत थी। देखिए, दमयंती की चाहत तो सभी रखते थे, लेकिन जब से आप ऋतुपर्ण से मिले हैं, पूरी कथा में आपने जाना होगा, उनको बड़ा शौक है कि मेरा रथ जो है वो इस तीव्रता से चलना चाहिए कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। तो आज वो विद्या उनको सिखाई गई है, और वो विद्या सिखाने के बाद महाराज नल ने और ऋतुपर्ण ने एक दूसरे से क्षमा याचना की है। ऋतुपर्ण वहां से प्रस्थान करते हैं। महाराज नल उनसे कहते हैं कि आगे भी हम लोग पहले भी अच्छे मित्र थे और आगे भी हमारी आपकी मित्रता इसी प्रकार बनी रहेगी। इतना कह करके महाराज नल ने ऋतुपर्ण को विदा किया है। कुछ समय तक नल दमयंती वहां रहे हैं। विदर्भ देश में आनंद आनंद हो गया है। पहले दमयंती का आगमन हुआ था, अब तो महाराज नल भी आ गए हैं। चारों तरफ उत्सव मनाया गया है, और उत्सव का आयोजन भी ऐसा कि आज से पहले विवाह के समय पर भी जिस प्रकार का उत्सव ना हुआ हो, इस प्रकार के उत्सव का आयोजन हुआ है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य